तो हम राहु और शुक्र की युति के बारे में बात कर रहे थे। आपकी कुंडली में विभिन्न भाव में जब इन दोनों की युति बने किसी भी भाव में, तो क्या क्या रिजल्ट सामने आ सकते हैं। राहु और शुक्र की युति अगर आपके चार्ट में 9th हाउस में बनेगी तो इसके क्या क्या रिजल्ट रह सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। देखिए, राहु और शुक्र नवम भाव में अगर आ गए हैं तो सीखने की, समझने की असामान्य इच्छा और प्रवृत्ति देगा। यहाँ राहु शुक्र दोनों साथ हैं, मतलब आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के ज़्यादा चांसेस हैं, और वो क्रिएटिविटी आध्यात्म से संबंधित हो सकती है। वो किसी भी प्रकार के गीत संगीत या आध्यात्मिक रुचि या पूजा पाठ से संबंधित हो सकती है। जातक को सीखने की अद्भुत क्षमता रहेगी, क्योंकि इन दोनों की दृष्टि फिर आपके तीसरे भाव पर भी पड़ेगी, तो कम्युनिकेशन भी बहुत ही बेहतर होगा। आप में कलात्मक क्षमता, मेहनत करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही शादी के बाद आपका भाग्य ज़्यादा साथ देने की प्रवृत्ति ये दिखाता है। शादी से आपका जो पार्टनर होगा, पार्टनर का कुछ विदेश से लिंक सामने आ सकता है, और इवन शादी के तुरंत बाद आप कभी कभी विदेश सेटल हो सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। अब पुरुष के चार्ट में अगर ऐसी स्थिति है तो उनका जो जीवन साथी होगा वो शादी के बाद हो सकता है कि घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करे, कुछ आध्यात्म में ज़्यादा रुचि रखे, और जातक को काफ़ी कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। बट रिश्तों में जो एक संभावना बनती है हमारे, कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशन किसी से लगा लेते हैं, या अटैचमेंट किसी के साथ हो जाती है, वहाँ यह दिक्कत आने वाली है। क्योंकि देखिए, नवम भाव में शुक्र उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, और नवम भाव में अब अगर गुरु जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो या किसी अन्य ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो, तो फिर भी शुक्र यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। फिर ऊपर से जब भी राहु के साथ शुक्र होता है तो शुक्र के गुणों को और ज़्यादा राहु यहाँ बल देते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। इस केस में बहुत ज़्यादा अनियमितताएं, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से, कुछ हद तक आपको कम देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूर्ण रूप से पूरी नहीं होंगी। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। जीवन साथी के साथ अक्सर मतभेद भी देखने को मिलेंगे, बट ये उतनी खराब भी स्थिति नहीं है कि आपका डिवोर्स हो, आपका सेपरेशन हो। बट कुछ हद तक एक समय बाद आप अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशन आपने लगा रखी हैं उनमें कमी अवश्य देखेंगे। बट ये जो कंजक्शन है वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है जब भी नवम भाव में आ जाता है। राहु शुक्र के साथ अगर यहाँ अच्छी स्थिति में हो तो इस बात की प्रबल संभावना है कि जातक को लेटर एज ज़्यादा अच्छी रहेगी, उसके लेटर एज में जीवन बहुत अच्छा रहेगा, और उसको स्त्रियों से या अपने परिवार से ज़्यादा अच्छा सहयोग मिलेगा। साथ ही जातक का विदेशों में ज़्यादा रुचि रह सकती है, विदेशी कल्चर के साथ वो ज़्यादा अच्छे से अटैच हो सकता है। विदेशी कल्चर को समझने में, सीखने में, उसको अपनाने में वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है या निपुण हो सकता है। साथ ही जातक के कांटेक्ट बहुत दूर दूर तक रहेंगे, उसके किसी दूसरे स्टेट की स्त्रियों या विदेशी स्त्रियों के साथ ज़्यादा अच्छी उसकी बनेगी। और जातक के ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो अगर अपने घर से दूर सेटल हो या विदेश में सेटल हो तो उसको धन और लग्जरी ज़्यादा देखने को मिलेगी लाइफ में, उसको ज़्यादा सुख मिलेगा। फिर ऐसे जातक के लेटर एज में बहुत अच्छे चांसेस इस बात के हैं कि वो आध्यात्म की तरफ भी उतना ही ज़्यादा झुकेगा। यहाँ राहु और शुक्र हैं तो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ती कभी कभी रिलेशनशिप में, बट आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार कुछ होता नहीं आपकी मैरिड लाइफ में, तो ये भी एक समस्या बन जाती है। फिर आपका जो जीवन साथी है वो किसी दूसरे धर्म का या किसी दूसरी कास्ट का होने की भी प्रबल संभावना है, और आपका जीवन साथी धन और लग्जरी को लेकर काफ़ी बेचैन रहेगा, इस प्रकार की भी संभावनाएं बन जाती हैं। अब आपके चार्ट में आप ये चेक कर लीजिए कि शुक्र कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। आपके शुक्र जिन भी भावों के स्वामी होंगे उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं, भले ही वो कितना भी आपका करीबी रिश्ता है, दूर का रिश्ता है, उनमें आप कुछ ज़्यादा संभावनाएं तलाशेंगे, उनमें कुछ एक्सपेक्टेशन आप ज़्यादा रखेंगे। इस केस में कहीं कहीं आपको दिक्कतें आ सकती हैं, आपने जो अपेक्षाएं रखी हैं वो पूरी हों या ना हो, इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देगी। जब भी राहु और शुक्र आपके नवम भाव में हो तो ये आपको यात्राएं काफ़ी सारी करवाएगा, आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी यात्राएं, बहुत ज़्यादा इस प्रकार की यात्राएं जहाँ पे आप कुछ नया सीखने के लिए नहीं जा रहे हैं, जहाँ पे आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, कुछ अपनी इच्छाएं पूरी करने जा रहे हैं। साथ ही राहु और शुक्र नवम भाव में है तो शुक्र यहाँ उतना अच्छे से साथ नहीं दे पाता आप लोगों का। तो हालांकि आप में क्रिएटिविटी या कलात्मकता आती है, बट उस लेवल की कलात्मकता नहीं आती जिस लेवल पे आनी चाहिए।
फिर ऐसा जातक कुछ हद तक एक अच्छा कलाकार बन सकता है, एक अच्छा वो कुछ राइटिंग वगैरह करने का काम, एक अच्छा राइटर बन सकता है, या हम बोलें वो कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग जैसा काम कर सकता है। ऐसा जातक आध्यात्मिक फील्ड में कोई बहुत बड़ा शिक्षक होगा, बहुत अच्छा फेमस पर्सनैलिटी वो होगा। साथ ही राहु और शुक्र यहाँ आ रहे हैं तो धन और लग्जरी की उतनी ज़्यादा चाहत जातक को लेटर एज में नहीं देते हैं। आपका जो शुक्र है यहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में होना चाहिए। अगर मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही आपका जीवन साथी आपका साथ देगा, बट ये उच्च शिक्षा के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। इस केस में कभी कभी जातक अपनी उच्च शिक्षा के लिए या अपने कोई छोटे मोटे कार्य के लिए, रोजगार के लिए विदेश जाता है, उसके बाद वो विदेश में सेटल होता है, तो ये राहु और शुक्र की युति कभी कभी आपको छोटी आयु में ही विदेश यात्रा के लिए भेज देती है। उसके बाद आप जब विदेश में सेटल हो जाते हैं, अच्छे से अपना कामकाज करने लगते हैं, उसके बाद आप वहीं मैरिज करते हैं, तो ये कोई दूर की गई मैरिज दिखाता है, अपने घर से परिवार से दूर की गई मैरिज हो, विदेश में की गई मैरिज हो, या फिर आपका पार्टनर कुछ ऐसा हो सकता है। अब राहु और शुक्र जब भी नवम भाव में आ जाते हैं तो राहु और शुक्र यहाँ एक यूनिक खोज, एक कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करते हैं जातक को, जहां पर जातक अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाता है, जहां पर वो कुछ पुराने साहित्य या वो पुरानी चीज़ें जो इतिहास में जो बीत गई हैं, पहले के जो जातक थे, पहले के जो लोग थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, उसके बारे में जानने या विदेशी संस्कृति के बारे में जानने, विदेशी पहनावे के बारे में जानने में ज़्यादा वो चिंतित रहेगा। राहु और शुक्र यहाँ है तो निश्चित ही लग्जरी और धन और रिलेशनशिप के मामले में आपको भाग्य अवश्य साथ देगा, बट एक उतनी अच्छी स्थिति कभी भी आपको जीवन में नहीं देखने को मिलेगी कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आपके पास सब सुख साधन हैं, बट फिर भी एक स्पिरिचुअल रुझान जातक का रहता है। ऐसा जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा दार्शनिक टाइप का या बहुत ही साधु संत टाइप का भी कभी कभी देखने को मिल सकता है जब शुक्र बहुत ही कमज़ोर हो। अब आपके चार्ट में ये देखिए कि शुक्र कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। शुक्र जिन भी भावों के स्वामी हैं उनको आप इस 9th हाउस से रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी का शुक्र लग्ने से ही है तो इस केस में राहु के साथ शुक्र का बैठना आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, क्योंकि आप में करिश्माई व्यक्तित्व आ जाएगा, आप में अच्छे गुण आ जाएंगे, आप में भोग विलास की प्रवृत्ति भी कुछ हद तक आएगी, बट वो प्रवृत्ति एक कंट्रोल में ही रहेगी। फिर यहाँ राहु और शुक्र हैं तो कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में जरूर होता है, भले ही तो वो रिश्तों को लेकर हो, धन को लेकर हो, आपकी यात्राओं को लेकर हो, और जीवन में काफ़ी सारी अनिश्चितताएं ऐसे जातकों की लाइफ में रहती हैं। राहु और शुक्र नवम भाव में हैं तो जातक कुछ यूनिक एक्सप्लोर करने के बारे में देखता है, कुछ ना कुछ वो इतना डीप जाता है कहीं ना कहीं जहाँ पर वो कुछ नया खोज रहा होता है, वास्तव में कुछ यूनिक खोज रहा होता है, और उसमें वो फिर हायर एजुकेशन में उसको शामिल कर लेता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे जातकों की उच्च शिक्षा के लिए राहु शुक्र की युति अच्छी है। रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा संतुष्टि आपको हो ना हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ यूनिक करने के लिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए राहु शुक्र आपको काफ़ी प्रबल साथ देते हैं। फिर हम अगर राहु की दृष्टियों को भी देखेंगे तो राहु यहाँ से आपके लगन को देखेंगे, लगन को देखने की वजह से आपके व्यक्तित्व में वो गुण डालते हैं, शुक्र से रिलेटेड गुणों का समावेश आपके व्यक्तित्व में करते हैं, आपको काफ़ी करिश्माई बना सकते हैं, आपके व्यक्तित्व को काफ़ी निखार सकते हैं, कलात्मकता दे सकते हैं, आपको सर्जन क्षमता अच्छी दे सकते हैं, सोचने समझने की पावर बहुत अच्छी दे सकते हैं, और हमेशा जीवन में इस 9th हाउस के प्रति आपको एक स्पेशल झुकाव दे सकते हैं। फिर राहु देखते हैं यहाँ से थर्ड हाउस को, थर्ड हाउस को राहु देखें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, भले ही आपके थर्ड हाउस में केतु स्थित होते हैं, लेकिन शुक्र वाले गुण आपको राहु यहाँ जरूर प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से कलात्मकता बढ़ती है, आप में कुछ सर्जन क्षमता बढ़ती है, कुछ आपकी ऐसी रुचियाँ जो आगे चलकर आपकी बहुत बड़ी रुचि या बहुत ही फुल टाइम आप वो काम कर रहे हो, ऐसी स्थिति दिखाई दे सकती है। राहु और शुक्र दोनों ही क्योंकि थर्ड हाउस को देख रहे होते हैं, उस केस में जातक भ्रमण बहुत ज़्यादा करेगा अपने जीवन में, छोटी छोटी यात्राएं, लंबी लंबी दूरी की यात्राएं, और एकदम लग्जरी लाइफ जीने की तरफ जातक आगे बढ़ेगा। फिर ऐसे जातकों के रिश्ते कुछ हद तक अपने रिलेटिव्स के साथ काफ़ी अच्छे ही रहते हैं अगर राहु और शुक्र अच्छी स्थिति में हो। फिर राहु यहाँ से देखते हैं आपके पंचम भाव को, पंचम भाव को जब ऐसा राहु देखेगा तो संतान पक्ष को मजबूत ही करेगा, आपको हालांकि स्टडी में उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहने देगा, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट स्टडी और हायर स्टडीज़ को लेकर आएंगे, बट संतान पक्ष को मजबूत करेगा और संतान आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली साबित होगी।
फिर आप में निर्णय लेने की क्षमता, कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ यूनिक करने की क्षमता, कुछ नया सीखने की क्षमता, ये सब यहाँ से राहु देता है। तो ये परिणाम रहेंगे। बट मोस्टली देखा जाए तो यहाँ अगर वैवाहिक जीवन की बात आती है, जहाँ पर रिलेशनशिप की बात आती है, वहाँ भी राहु अच्छे रिजल्ट करता है। बट ज़्यादातर दूसरी संस्कृति, दूसरे धर्मों की तरफ जातक का रुझान देखने को मिलता है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी राहु और शुक्र की युति आपके नवम भाव में बनेगी।